मटेरियल इशू के सिंपल एवरेज के मेथड को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आज बारी है एक नए मेथड की। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज मेथड। और इस मेथड में आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि इस मेथड में भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस मेथड को सॉल्व करना बताऊंगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। सबसे पहले समझते हैं कि ये मेथड एक्चुअली है क्या। इस मेथड के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा साइंटिफिक है, यानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिंपल एवरेज मेथड से। क्यों? क्योंकि इस मेथड में टोटल क्वांटिटीज़ को एज वेट यूज़ किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड की, तो वेटेड एवरेज मेथड में हमें क्वांटिटी का वेट देना होगा। हम एज वेट्स क्वांटिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वेट्स दे दिया जाता है क्वांटिटीज़ का, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा सही माना जाता है इंस्टीड ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। इस मेथड में जब भी मटेरियल इशू किया जाता है तो इशू के लिए जो प्राइस हमें डिसाइड करनी है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से डिसाइड की जाएगी जैसे वैल्यू ऑफ मटेरियल। जितना भी मटेरियल हमारे एट द टाइम ऑफ इशू, जितना भी मटेरियल इन हैंड है, उस मटेरियल की प्राइजेस को, उस मटेरियल की वैल्यू को हमें नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड यानी क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट्स हमने परचेज की है 9 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से, और इसी तरह से हमने 900 यूनिट्स परचेज की है 7 रुपीज़ की रेट से। तो टोटल वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा? देखिए, हमें करना है इसका वैल्यू कैलकुलेट। यानी यहाँ पर 100 यूनिट्स परचेज की है 9 रुपीज़ की रेट से, इसे हमने यहाँ लिखा। सेम 900 यूनिट्स हमने परचेज की हैं 7 रुपीज़ की रेट से, तो गाइज यहाँ पर हमें लिखा, दोनों ही वैल्यू का एडिशन किया एंड नाउ डिवाइड बाय द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल। These are the quantities of the material. Now you are getting दोनों methods यानी सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड में डिफरेंस क्या है। यदि हम सिंपल एवरेज मेथड की बात कर रहे होते तो हम यहाँ लिखते 9 + 7 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 8 रुपीज़। इशू का प्राइस हो गया 8 रुपये। लेकिन जब हम वेटेड एवरेज मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटीज़ को एज वेट रखा जाता है, और जब क्वांटिटी को हम वेट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक इशू प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट, सिंपल एवरेज मेथड के कंपैरिजन में वेटेड एवरेज मेथड को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो देखिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस quantity 2 multiplied by rate 2 and so on divided by quantity 1 plus quantity 2 and so on। तो गाइज, ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दिया तो है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे आप वेटेड एवरेज मेथड के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन वही जो हमने सिंपल एवरेज मेथड में भी लिया था। सिंपल एवरेज मेथड के साथ साथ इसे यदि हम वेटेड एवरेज से सॉल्व करेंगे तो आपको एक कंपैरिजन भी दिखेगा। तो गाइज, इस क्वेश्चन में फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो कि परचेज और इशू से रिलेटेड है। जनवरी 2 को परचेज हुआ, इसी तरह से जनवरी 20 परचेज, इशू, परचेज, इशू, 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 परचेज और इशू। यहाँ पर हमें वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेशन करना है। वेटेड एवरेज मेथड का कैलकुलेशन यहाँ हम करके देखते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट हमने बना लिया है, वेटेड एवरेज मेथड से हम काम कर रहे हैं, और देखिए किस तरह से काम यहाँ पर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेट के कॉलम में
जनवरी 2 स्टूडेंट्स आप भी अपना पेन और पेपर लेकर बैठिए। परचेज हुआ है 4000 की क्वांटिटी का, 4 रुपीज़ की रेट के साथ 16,000 का हमारे यहाँ पर टोटल परचेज है, इशू नहीं। और बैलेंस के कॉलम को मेंटेन कीजिए हमारे साथ, और ये है 4000 की क्वांटिटी, 4 का रेट और 16,000 का हमारा टोटल अमाउंट। नाउ ये हमारा जनवरी 2 का ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। इसी तरह से यदि हम जनवरी 20 की बात करते हैं तो देखिए जनवरी 20 में भी परचेज हो रहा है 500 यूनिट्स का 5 रुपए की रेट से, यानी टोटल 2500 रुपए का हमारे पास मटेरियल आया है। नाउ बैलेंस के कॉलम को यदि आप मेंटेन कर रहे हैं और वेटेड एवरेज मेथड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरह से आपको काम करना है ताकि आपको फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और वेटेड एवरेज प्राइस आपका अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। करेंगे क्या, क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड ऑन करिए। मीन्स यहाँ पर हो गया हमारा टोटल 4500, अमाउंट से ऐड ऑन करिए क्योंकि परचेज हुआ है, परचेज मीन्स स्टोर में मटेरियल आया है, तो टोटल 16,000 प्लस 2,500 यानी हमारे पास बन रहा है 18,500 का मटेरियल। नाउ व्हाट इज द वेटेड प्राइस, तो वेटेड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा तरीका, 18,500 डिवाइडेड बाय 4,500, ये हमारा वेटेड प्राइस कैलकुलेट हो गया है। बहुत ही आसान सी ट्रिक, इस तरह से आप ऑलवेज अपने वेटेड प्राइस को लेकर चलेंगे और इसी प्राइस पर आपको मटेरियल इशू भी करना होगा। कैलकुलेटर ऑन कीजिए और देखिए हमारा वेटेड प्राइस कितना है। और यहाँ स्टूडेंट्स मुझे मिल रहा है अपना वेटेड प्राइस 4 रुपये 11 पैसे का। तो गाइस इस तरह से आपने यहाँ अपने बैलेंस के कॉलम को मेंटेन कर लिया। लीफो फीफो सिंपल एवरेज से भी ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। देखिएगा किस तरह से आगे हम यहाँ पर काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट डेट पर हम चलें तो February 5 और यहाँ हमें इशू मिल रहा है 2000 यूनिट का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना February 5 और इशू मिल रहा है, कोई परचेज नहीं, 2000 यूनिट का इशू है। और किस रेट पर इशू करें, जी हाँ स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज रेट पर इशू करें और ये है हमारा 4 रुपये 11 पैसे और इसके हिसाब से हमारा अमाउंट है 8,222। नाउ इशू का कॉलम इशू के साथ हम बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करें। देखिए 4,500 में से 2,000 यूनिट इशू हो गई है। फाइनली हमारे पास जो मटेरियल स्टॉक में रहा है वो है 2,500 का। 18,500 में से 8,222 का मटेरियल इशू हो गया है। फाइनली हमारा कैलकुलेटर जो अमाउंट बता रहा है वो है 10,278, 10,278। एंड आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इसको आपस में डिवाइड करके देखिए, 10,278 डिवाइडेड बाय 2,500। नाउ ऐसी स्थिति में आपका सेम रेट कैलकुलेट होना चाहिए, सेम वेटेड प्राइस कैलकुलेट होना चाहिए क्योंकि कोई नया मटेरियल ऐड ऑन नहीं हुआ है। तो गाइस आगे चलते हैं। देखिए 10 फरवरी की बात है, 10 फरवरी को परचेज हुआ है, तो दीजिए अपना परचेज। February 10 6,000 का मटेरियल परचेज हुआ है और 6 रुपए की रेट पर परचेज हुआ है, यानी यहाँ पर 36,000 का मटेरियल एड ऑन हुआ। और इस तरह से बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करने के लिए 2,500 प्लस 6,000 यानी अभी हमारे पास स्टोर में 8,500 की क्वांटिटी का मटेरियल है और इसी तरह से 10,278 के साथ 36,000 को एड ऑन कर लें तो मेरे पास जो अमाउंट बन रहा है वो है 46,278। एक नया वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करें और वो किस तरह से, 46,278 डिवाइडेड बाय 8,500। गाइज यहाँ पर नया वेटेड प्राइस कैलकुलेट हुआ है और ये कैलकुलेट हुआ है 5 रुपये 44 पैसे का। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का। आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट हमें मिल रहा है 12 फरवरी को इशू करना है February 12, किसी तरह का कोई रिसिप्ट नहीं और हमें यहाँ पर इशू करना है 4,000 यूनिट्स का।
आसान है स्टूडेंट्स, 4000 यूनिट्स, किसी तरह का लीफो फीफो रेट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिंपल एवरेज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल 5 रुपये 44 पैसे पर आप इस इशू को कंसीडर करें। और यहाँ पर जो मेरे पास अमाउंट है वो है 21,778 और बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करें। 8,500 माइनस 4,000 हमारे पास मटेरियल बचा है 4,500 का, और इसी तरह से इस 46,278 में से 21,778 माइनस करें तो फाइनली वैल्यू आ रही है 24,500 की। फाइनली अच्छा फिगर हमारे पास मिला और इनको आपस में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो वही रेट निकलने वाली है 5 रुपये 44 पैसे का। इसी तरह से आगे मार्च 2 के ट्रांजैक्शन, अगेन हमारे पास एक इशू है मार्च 2 को, और इस इशू में हमें 1000 यूनिट इशू करनी है और रेट वही 5 रुपये 44 पैसे। यानी यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट इशू हुआ है, जितना का अमाउंट इशू हुआ है वो है 5,444। बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करना आप सीख चुके होंगे, तो यहाँ पर बैलेंस का कॉलम देखिए 19,056 रुपये से आ रहा है। कैसे आया स्टूडेंट्स? ये 24,500 में से 5,444 के फिगर को माइनस करिए और फाइनली आपको मिल रहा है 19,056 रुपये। आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास रेट वही 5 रुपये 44 पैसे ही निकलने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर कि अब आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वेटेड एवरेज का ही आए, क्योंकि वेटेड एवरेज तो इतना सिंपल है। देखिए हमने अगला इशू भी क्रिएट किया और वो भी 5 रुपये 44 पैसे पर, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई नया रेट कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें डिवाइड करने मात्र से अपना वेटेड एवरेज मिल रहा है। तो देखिए 2000 हमने इशू किया है 5 रुपये 44 पैसे पर, 10,890 का अमाउंट हमें मिला है और बैलेंस के कॉलम को हम मेंटेन करें तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारा फिगर किस तरह से यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। 19,056 में से यदि 10,890 को माइनस किया जाए तो मेरे कैलकुलेटर पर फिगर है 8,166 और आपस में दोनों ही फिगर्स को डिवाइड कर लो तो आपका वेटेड एवरेज प्राइस निकल जाएगा। तो गाइज हम मार्च 5 तक काम कर चुके हैं। मार्च 15 में चलिए एक नया परचेज मिल रहा है। मार्च 15 नया परचेज मिला 4,500 यूनिट का और ये है 5 रुपये 50 पैसे पर, और 5 रुपये 50 पैसे पर यदि हमने परचेज किया है तो 24,750। चलिए ऐड ऑन करिए इस मटेरियल को, 1,500 और 4,500, 6,000 का मटेरियल। इसी तरह से अमाउंट के कॉलम को भी यदि हम ऐड ऑन कर ले तो फिगर है 32,916। ओके गाइज, नाउ वेटेड एवरेज किस तरह से निकला? वेटेड एवरेज निकला 36,916 को 6,000 से डिवाइड करिए, चलाइए अपना कैलकुलेटर और फिगर मिल रहा है हमें 5 रुपये 49 पैसा। और लास्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स मार्च 20 का, तो मार्च 20 को हमारे पास यस एक इशू है और वो है 3,000 यूनिट्स का। इन 3,000 यूनिट्स को इशू किया जाएगा 5 रुपीज़ 49 पैसा पर, और जो कि हमारे पास बन रहा है 16,458 का रेट। और अब बैलेंस का कॉलम मेंटेन करिए। 6,000 में से 3,000 की क्वांटिटी माइनस हुई, मीन्स 3,000 बचा, और 32,916 में से 16,458 माइनस किए तो देखिए फिगर हमारे पास वही 16,458। नाउ वी आर गेटिंग और आंसर 5 रुपये 49 पैसे पर। फाइनली हमारा क्लोजिंग स्टॉक या हमारा जो आंसर है वो इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो गाइस स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वेटेड एवरेज मेथड। हमारे अगले वीडियो को जरूर अटेंड करें। इस वीडियो में हम एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड का आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।